नमस्कार। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की करने जा रहे हैं। 2005 से लगातार सरकार को देख रहे हैं, मतलब बिहार की सरकार को और नीतीश कुमार को। ये पहली घटना है जिसमें प्रत्याशा में किन्हीं को मुख्य सचिव बनाया गया है। और अमूमन जो चीफ सेक्रेटरी के ओएसडी रहते थे वो तो बासा वाले लोग रहते थे। हम लोग भी उन लोगों से मिलते रहते थे, श्रीमान लोगों से, बुजुर्ग आदमी सब उनके ओएसडी हुआ करते थे। कुछ लोग कौन सिंह थे यादव नहीं है उनका नाम, हम लोग मिलते रहते थे। तो चीफ सेक्रेटरी का ये ओएसडी इनको बनाया गया और साथ ही सारे विभाग जहां थे वहां उस विभाग के भी चार्ज में रहेंगे। आपदा प्रबंधन, हेल्थ, सारा डिपार्टमेंट का ही प्रभार में रहेंगे। क्या बात। लेकिन एक बड़ा सवाल है और मौजूद सवाल है, क्या बिहार में की राजनीति में या बिहार की ब्यूरोक्रेसी में कुछ सुनामी आने वाला तो नहीं है? क्योंकि इस तरीके से प्रत्याशा में पोस्टिंग तो आज तक मैंने देखा नहीं है। और इस एक महीना पहले अगर प्रत्याशा में अगर पोस्टिंग हो रही है तो सवाल तो उठना लाजमी है। क्या चीफ सेक्रेटरी पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है कि समय से पहले पद छोड़ दीजिए? क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी का 1 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और हमें लगता है कि पहले चीफ सेक्रेटरी होंगे जिनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। और ये बिहार के पहले दलित चीफ सेक्रेटरी है जिनको एक्सटेंशन नहीं मिला। मतलब एक्सटेंशन जो सब लोगों को मिला, जो मैक्सिमम जो हाल के दिनों में इधर जिन लोगों को हमने देखा है उनको तो एक्सटेंशन मिला ही है। वैसे चलिए, इनको एक्सटेंशन नहीं मिला, एक्सटेंशन के लिए इन्होंने आग्रह नहीं किया, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, अगर उनकी सूची पर जरा गौर करिए तो रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें सम्मानजनक पद पर बिठाया। हम उसका नाम देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। लेकिन वो एक तकलिया कलाम है, मेरे खबर चलाने के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। लेकिन एक सच ये जरूर है, इस रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में चीफ सेक्रेटरी लेवल के या चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर्ड हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं उन्हें सम्मानजनक पद पर जरूर बिठाया। हमें लग रहा था कि आज जब एडहॉक ऐसा तो होना नहीं चाहिए था और ऐसा हो गया है तो प्रत्याशा में इनको 1 महीना पहले ही वो उस स्कीम के तहत जहां हो सकता था वहां इनको बिठा दिया जाना चाहिए था कि भाई मीना जी के रिटायरमेंट के बाद उनको इस पद पर की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल हम मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी में चल क्या रहा है। एक बड़ी बात है, सिद्धार्थ के बीआरएस लेने की चर्चा हुई, जोर से हुई, कई मीडिया ने खबरें चलाई, हम लोग ने भी खबर चलाए। सिद्धार्थ जी ने उस खबर का खंडन किया, उसको नोटिस जारी कर दिया जिसने भी खबर चलाया। मतलब कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर ये चर्चा अब उठने लगी है कि बिहार ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ पर्दे के पीछे ऐसा कुछ चल रहा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सब कुछ अप्रत्याशित लग रहा है कि प्रत्याशा में पोस्टिंग कर रहे हैं। कई लोगों की चर्चा हो रही है, शुरू हो गई कि ईडी की कोई बड़ी कार्रवाई तो होने वाली नहीं है, या फिर पीएमओ से कोई किसी मुख्य सचिव के पद पर किसी व्यक्ति को भेजने की तैयारी तो नहीं थी। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रत्यय अमृत की पोस्टिंग कई लोग भी ऐसे हैं जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीएमओ में अतीश चंद्रा बैठे हुए ही है, चंचल कुमार है ही, बहुत सारे लोग हैं जो इस बदलाव के पक्ष में नहीं होंगे। जैसा लॉबिंग है, जैसी चर्चाएं होती रहती है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के सर्किल में, वजह जो भी हो,
लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम कैसे किए, ये तो भाई शोध का विषय है कि नीतीश बाबू इस तरीके से काम कर सकते हैं क्या। ठीक है, किए हैं तो किए हैं, लेकिन एक बात और है, इस 1 महीने के दौरान वो एचडी के रूप में प्रत्यय अमृत करेंगे क्या, या फिर यह एक दबाव बनाने का तरीका तो नहीं है। मुख्य सचिव समय से पहले पद छोड़ते हैं, इसको लेकर दबाव तो नहीं बनाया गया। वैसे प्रत्यय अमृत पिछले 1-2 महीने से बधाई स्वीकार नहीं कर रहे थे किसी का, इतना ज्यादा वो तनाव में थे कि उनको लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, उनके आने की भी खबर आ रही थी। उसमें एक महिला पदाधिकारी का तो हाल के दिनों में अचानक पिछले 48-72 घंटे के बीच उस महिला अधिकारी की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। नीतीश जी के काफी करीब भी रहे हैं, नीतीश जी के तौर तरीके से वो काफी सहज रही हैं। तो लोग चर्चा होने लगा कि अभी प्रत्यय अमृत जी का रिटायरमेंट का भी बहुत समय है, उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाकर इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। एक ये भी चर्चा काफी तेज चल रही थी, लेकिन तमाम चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। अब अगले चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत होंगे, ये साफ आज के पत्र से सामने आ गया है। लेकिन इस बार बिहार के ब्यूरोक्रेसी में हर पद हमें लगता है कि एक कांटों के ताज के समान है। इतनी लॉबिंग हमें लगता है कि इससे पहले बहुत नीतीश कुमार के शासनकाल में ब्यूरोक्रेसी में देखने को नहीं मिला है। जो नीतीश कुमार के रत्न होते थे, रत्न हैं, उनके अनुसार चीजें चलती थी, और जो लॉबी इस रत्न से बाहर होता था वो अपने आप को जगह जो जहां है वहां पर अपने किसी तरीके से नौकरी निकालने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब जो लोग इस पूरे ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस से बाहर हैं, वो अब चुप नहीं बैठते हैं, अब वो भी पॉलिटिक्स करते हैं और तरह तरह से हमले को लेकर तरीका बूंदते रहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रत्यय अमृत के चीफ सेक्रेटरी के बनने के बाद क्या होता है। वैसे नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश कुमार कभी चीफ सेक्रेटरी या बाकी पदों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट को उस तरीके से अपने अंदाज में काम करने की छूट कभी नहीं रही। लेकिन एक बात है, जैसे भी हो, प्रत्यय अमृत अभी जो वर्तमान अधिकारियों का जो लॉट है, जिस लॉट से चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, उसमें द बेस्ट ऑफिसर हैं। इनके पास पर्याप्त अनुभव भी है। 2005 से लेकर सड़क आर.के. सिंह के साथ जो इन्होंने सफर की शुरुआत की, आज उसी का नतीजा है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक अलग तरीके से काम कराया है। लाख दुश्मन हो, लेकिन ये अपने मिजाज से काम करते रहे। गांव गांव बिजली पहुंचाना हो, सड़क पुल पुलिया बनाना हो, अगर नीतीश जी को लोग याद रखेंगे तो चर्चा प्रत्यय अमृत की भी होगी। चलिए, शुभकामना है। आइए, प्रत्यय अमृत जी, स्वागत है आपको। ऐसे समय में आप बिहार आ रहे हैं जहां बिहार में आप जैसे अधिकारियों की जरूरत है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चलिए, आपके आने से चीजें बदलेंगी, ऐसी हम धारणा मेरे मन में है। वैसे हमारा आपका तो रिश्ता बहुत पुराना है। उम्मीद करते हैं कि वो रिश्ता तब तक बना रहेगा जब तक आप अधिकारी रहिएगा, क्योंकि अधिकारी और पत्रकार के बीच कभी रिश्ता सहज नहीं रहा है। सवाल उठते रहे हैं, उठाते रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इधर आइएगा उसके बाद तो फिर संतोष नहीं है।